तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक सतीश नाम का व्यक्ति रहता था। सतीश की शादी रजनी नाम की लड़की के साथ हुई थी। रजनी और सतीश दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सतीश का एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम रंजीत था। रंजीत अपनी भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद करता और उसे हमेशा गंदी नज़र से देखा करता था। एक दिन सतीश घर नहीं रहता है, तभी रंजीत अपनी भाभी के पास जाता है और बोलता है, मेरी स्वीट स्वीट भाभी, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं देवर जी, बस ऐसे ही। अरे भाभी, चलिए मैं आपको पार्क घुमा के लाता हूँ। आप दिन रात घर में पड़ी रहती हैं, आप बोर नहीं होती हैं? देवर जी, इसमें बोर होने की क्या बात है? आपको तो पता ही है, सारा दिन घर का काम करने में ही निकल जाता है। हाँ तो भाभी, इसीलिए तो कह रहा हूँ, चलिए मेरे साथ, मैं आपको पार्क घुमा के लेके आता हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हाँ देवर जी, ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, चलिए चलते हैं। और इस तरह देवर भाभी दोनों पार्क घूमने चले जाते हैं। पार्क में जाने के बाद रंजीत अपनी भाभी से बोलता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात कहना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। इसमें सोचने समझने की क्या बात है? मैं आपकी भाभी हूँ, आप मुझसे अपनी दिल की बात कह सकते हैं। हाँ भाभी, सोच तो रहा हूँ कि बोल दूँ, परंतु मुझे बहुत डर लग रहा है। देवर जी, आप बिल्कुल डरिए मत, बोलिए क्या बात है। भाभी, मैं आपको जब पहली बार देखा था तब से मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ भाभी, प्लीज़। क्या बात कर रहे हैं देवर जी, आपका दिमाग सही है? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपके भैया की लुगाई हूँ और मैं आपके भैया से प्यार करती हूँ, आपसे नहीं करती हूँ मैं कि आपसे मैं शादी कर लूँ। और आपको पता है आपके भैया मुझसे कितना प्यार करते हैं। देखिए भाभी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ कसम से। अगर जो आज आप मेरे प्यार को अपनाई नहीं तो मैं कसम से बता रहा हूँ यहाँ से कूद के जान दे दूँगा। देखिए देवर जी, बेकार की बातें करना बंद कीजिए, ठीक है? और मैं कुछ नहीं जानती, मैं जा रही हूँ घर। और ये कहकर रजनी घर के लिए चली जाती है। देखता हूँ तुम कब तक मेरे प्यार को ठुकराती हो, एक ना एक दिन तो तुम्हें मैं अपना बना ही लूँगा। शाम को जब सतीश घर आता है तभी रजनी उससे बोलती है, ओह जी, आज आपका भाई रंजीत मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, और वो ये भी बोल रहा था कि अगर जो तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं की तो मैं जान दे दूंगा अपनी। अरे पगली, वो मजाक कर रहा था, वो उसका इतना भी हक नहीं बनता कि वो अपने भाभी के साथ मजाक करे। अरे उसे पता नहीं है कि तुम मेरी वाइफ हो। नहीं जी, मुझे नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहे थे, क्योंकि वो सीरियस में बोल रहे थे। हट पागल कहीं का, तू भी छोटी छोटी बात लेके घूमती रहती है। वो भाई है मेरा, तुझसे मजाक कर रहा था, कुछ नहीं है, जा खाना बना। सतीश भी इस बात को सीरियस नहीं लेता। रजनी किचन में चली जाती है खाना बनाने, तभी वहाँ उसका देवर जाता है और बोलता है, भाभी, आप मेरे बातों का जवाब नहीं दी और ऐसे ही आप पार्क से चली आई। देखिए देवर जी, मैं बोल चुकी हूँ ना, आपके भैया की लुगाई हूँ, आपके भैया से प्यार करती हूँ, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं इतना? भाभी प्लीज़ समझिए, मैं भी आपको हमेशा खुश रखूँगा, दुनिया की सारी खुशियाँ आपको दूंगा, धन दौलत जो भी चाहिए सारा दूंगा, मेरे बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सब आपको दे दूंगा। भाभी प्लीज़ मेरी बात मानिए। देखिए देवर जी, चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना अभी आपके भैया को बुला दूंगी यहाँ पे। ठीक है, जाता हूँ। और ये कहकर रंजीत वहाँ से चला जाता है। अरे यार, क्या करूँ यार, कैसे अपने भाभी को लाइन पे लाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत देर तक सोचता है, सोचने के बाद उसके खुरफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करता हूँ, क्यों ना अपनी भाभी के जूस में नींद की गोली मिला दूँ, जिससे वो सो जाएंगी और उसके बाद मेरा भी काम हो जाएगा। और ये सोचकर अपनी भाभी के जूस में नींद की दवा मिला देता है, जो उसकी भाभी पीने के बाद वो सो जाती हैं। तभी रंजीत रजनी के रूम में जाता है। वाह, सोए हुए कितनी खूबसूरत लग रही है भाभी, चलो आज तो मेरा काम बन गया।
और ये कहकर रंजीत रजनी के साथ गलत काम कर देता है। जब रजनी सोकर उठती है तो उसका सर भारी रहता है। हे भगवान, ये क्या हुआ है? मेरा सर इतना भारी क्यों है? मेरा सर भी इतना फट रहा है और पेट भी दर्द कर रहा है। क्या हुआ है मुझे? और ये सोचकर वो अपने पति से जाकर ये बात बताती है। ओ जी, सुनते हैं, पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत भारी है और पेट भी दर्द कर रहा है। अरे हो सके तुम कुछ उल्टा सीधा खाना खा ली होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेते आता हूँ। और ये कहकर उसका पति उसके लिए दवा लेने चला जाता है और रजनी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी रंजीत वहाँ जाता है। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ देवर जी, वो थोड़ा मेरा सर भारी है और पेट भी दर्द कर रहा है। लगता है आप कुछ गलत खाने में खा ली हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगले दिन रंजीत फिर से रजनी के जूस में नींद की दवा मिला देता है और रजनी उसे पीकर फिर से सो जाती है और फिर से रंजीत उसके साथ गलत काम करता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। एक दिन रजनी सोचती है, मेरा सर इतना भारी रहता है और मेरा पेट भी दर्द करता है। लगता है मेरे देवर ही मेरे साथ कुछ ना कुछ कर रहा है। मुझे पता करना होगा, परंतु मैं पता कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये सोचने लगती है रजनी। तभी रजनी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना आज कुछ भी खाया पिया ना जाए, क्योंकि अगर जो मेरा देवर कुछ खाने पीने को देता होगा तभी ऐसा हो सकता है। और ये सोचकर रजनी उस दिन खाना भी नहीं खाती और जूस भी नहीं पीती और चुपचाप अपने कमरे में सोई रहती है। तभी वहाँ रंजीत जाता है। वाह मेरी प्यारी डार्लिंग, कितनी स्वीट हार्ट लग रही हो तुम। आज तो मैं पूरा पलंग तोड़ प्यार करूँगा। और ये सोचकर रजनी के पास जाने ही वाला रहता है कि रजनी तुरंत खड़ी हो जाती है। देवर जी, आप मेरे साथ गलत काम करते थे। मैं आपको कितना मानती थी और आप मेरे साथ गलत काम करते थे। क्या मानती थी? जब मैं आपको पहली बार बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आप मेरे प्यार का इजहार की ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। देखिए देवर जी, आज मैं आपके भैया से ये सारी बात बताऊंगी कि आप मेरे साथ गलत काम करते थे और मुझे लगता था कि मेरा तबीयत खराब हो गया है। हाँ, तो जाके बोल दीजिएगा ना। किससे डर लगा है मुझे? ना आपसे डर लगता है और ना भैया से डर लगता है। और ऐसे भी मैंने तुमसे प्यार किया है, तो प्यार किया है तो डरूं क्यों मैं? ठीक है, आज शाम को मैं आपको बताती हूँ। आपने जितना मेरे साथ गलत काम किया है ना, आज आपके साथ भी उतना ही गलत काम होगा। ठीक है, जाइए, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। ऐसे भी मुझे घर में रहना नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। और ये कहकर रंजीत घर छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, किसकी गलती थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें और दोस्तों साथ साथ हमारी वीडियो को भी शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।